अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। इन दिनों मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स या मज़ीद सूबे या मौसर बल्दियाती निज़ाम या गवर्नेंस मॉडल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर खूब बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आपने हमारी भी एक डिबेट देखी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, हमने मुख्तलिफ पैनलिस्ट से, एक्सपर्ट से गुफ्तगू की। फिर आपने मोहम्मद मालिक साहब को एयरवे पे देखा होगा। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में सेमिनार्स, गुफ्तगू, मुल्क में एक डिबेट बन चुकी है। गो के जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस डिबेट का हिस्सा बाकायदा नहीं है। वो तो कहते हैं अभी ईवान में नहीं मामला आया, लेकिन वो जानते ज़रूर हैं कि संजीदगी कितनी है और इसकी ज़रूरत कितनी है। मसला सिर्फ अपनी मौरूसियत या इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में से है जहाँ आबादी तो 25 करोड़ है, लेकिन उसकी आवाम की खिदमत करने वाले, उनकी आवाम की तकदीर का फ़ैसला करने वाले, उनको रिलीफ़ देने वाले, उनको पब्लिक सर्विस देने वाले जो इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी तादाद कोई 2500 2000 होगी। चारों सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट, कौमी असम्बली, आज़ाद कश्मीर की असम्बली, गिलगित की। भारत में ये तादाद 40 से 50 लाख बनती है। चीन में गो के वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन कोई 90 लाख या 1 करोड़ के करीब अफराद हैं जो मुंतखब होकर छोटी छोटी यूनिट से ऊपर आते हैं, इसीलिए वो गवर्नेंस मॉडल देते हैं। इंटीग्रेटेड इकॉनमी शहरों की होती है, देहातों की माहौल और हालात और सूरत हाल और जो सहूलियात हैं बेहतर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि उल्टी गंगा बहती है तो यहाँ और ही हिसाब होता है। ये मैं बात इसलिए करने लगा हूँ कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि नए सूबों के क़याम हो या नया सिस्टम हो, उसके ख़िलाफ़ भी बात हो रही है। बिलख़ुसूस कहा जाता है कि सिंध के दोस्त बड़े काबिल एहतराम, बहुत मौसर लोग हैं। सिंध धरती से प्यार करने वाले, सिंध से हमें बहुत मोहब्बत है भरपूर। क्या अजीब, क्या कमाल लोग हैं वहाँ के। लेकिन हुआ ये कि मैंने देखा, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, सिंध के कुछ दोस्तों ने भेजी हमें। सहाफ़ियों के पास मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब कोई इवेंट होता है, कोई एहतजाज होता है, तो उस बारे में लामुहाला जो ख़बर है या फुटेजेस हैं वो आ जाती हैं। उसके ऊपर मैंने देखा कि ये मिट्टी में अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर हैं एडवोकेट वसिंद थरी। ये एहतजाजी रैली इन्होंने निकाली सूबों की तकसीम के ख़िलाफ़। बिल्कुल निकालें, गुज़ारिशात मैंने कुछ और करनी है। इसमें सिंधियानी तहरीक की ख़वातीन भी थीं, इसमें अवामी तहरीक ज़िला थरपारकर के रहनुमा एडवोकेट देवत राय भी थे जो गिरफ्तार हुए पुलिस की जानिब से। ये कमिश्नर चौक मिट्टी पर रैली से मरकज़ी सदर वसिंद थरी ने खिताब किया और कहा कि पीपल्स पार्टी खुद भी सिंध की तकसीम की साजिश का हिस्सा है। ये जो सिंध का जुनूब मशरकी हिस्सा बनता है, क्लोज टू इंडिया, वहाँ ज़िला थरपारकर आता है जिसका सदर मुकाम या हेडक्वार्टर मिट्टी है। ये मीरपुर ख़ास डिवीज़न का हिस्सा ये ज़िला है और भारत के साथ ये लगता है। इसमें उमरकोट, थरपारकर और दीगर इलाके आते हैं। पीपल्स पार्टी की यहाँ पे 2 बड़ी नशस्तें हैं, पीर अमीर अली शाह और महेश कुमार मलानी। ये मैं ख़बर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ तज़ाज़ात से भरे हुए हमारे कॉल फेल हैं, बिलख़ुसूस ऐसी एहतजाजी तहरीकों के रहनुमाओं के। जिन मौसूफ़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जो एहतजाजी तहरीक को लीड कर रहे थे, चाहे वो वसंत थरी हूँ या देवत राय हूँ या दीगर लोग हूँ, आप इनको देखें और जो एहतजाज करने वाले उनको देखें। गो कि कोई बड़ी रैली नहीं थी, एक मुनासिब सी रैली थी। आप फ़र्क देखें, साफ़ सुथरा, सफ़ेद, तगड़ा शलवार कमीज़ पहना है, काले चश्मे डाले हुए हैं, लग रहा है सेहतमंद है, अच्छी हालत में, अच्छी गाड़ी वाड़ी भी होगी। और जो अवाम उनके साथ हैं उनकी हालत है क्या, मैंने ये बात करनी है। ये लोग बिस्मिल्लाह जब चाहें तहरीक चलाएं, जब चाहें एहतजाज करें, इनका हक है जी। लेकिन ये लोग कभी थरपारकर की जो हालत ज़ार है उसके लिए भी ऐसे रैलियां निकालते हैं। जो थरपारकर में जो माल न्यूट्रिशन है, जो भूख है, कहत साली है, स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की, जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो नाक़िस तरीन वहाँ पे सीवरेज सिस्टम है और पीने का पानी तक नहीं है, उसके ऊपर भी कभी एहतजाज करते हो आपको दिखाई दिए? उसके ऊपर भी कोई अवामी तहरीक बर्पा की जाती है? अगर हो तो मेरे इल्म में इजाफ़ा ज़रूर कीजिए। ये तज़ादात का मजमूआ है इस तरह की सियासत जो है। क्यों ना इंतज़ामी यूनिट्स बेहतर हों? क्यों ना मुकामी नुमाइंदा जो यूनियन कौंसिल से मुंतखब हुआ हो, नलका पानी, सीवरेज, अस्पताल का ज़िम्मेदारी ले, अवाम को पता हो ये हमारा बंदा है? क्यों ना छोटे यूनिट्स बने? उसके ऊपर आप बड़ी-बड़ी साज़िशें शुरू कर देते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर 2-4 चीज़ें बताता हूँ। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, हवाला आपको ऑथेंटिक देंगे इंशाल्लाह, आप खुद भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। खुद सिंध सरकार का जो अपना महकमा है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का और इस तरह के देखने वाले, उनकी अपनी प्रेजेंटेशन मुराद अली शाह साहब के सामने पड़ी है। ये यूनिसेफ और दीगर इदारों के साथ शेयर भी करते हैं।
ملٹیپل ڈیٹا سینٹرز نے اس کے ڈیٹیلز چھاپی ہوئی ہیں. کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 18 لاکھ آبادی ہو چکی ہے تھر پارکر کی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ون آف دی موسٹ پاپولیٹڈ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ. ایسا صحرا جو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ہے. صحرا میں حالانکہ آبادی نہیں ہوتی. پاپولیشن اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 18 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے اور 92% دیہاتی ہیں اور 3.5 لاکھ اس میں سے 18 لاکھ میں سے بچے وہ ہیں جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں. لوئسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس علاقے میں اور ہائیسٹ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے. بچوں کی مورٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے اس میں ہمارے ضلع میں. خوبصورت ہے, پیارا ہے, قحط کی نظر ہو جاتا ہے. خوبصورت لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کی حالت زار سنیے. یہ جو نمائندگی وہاں پہ جس طرح سے ہو رہی ہے, جو ان کو احتجاجی تحریکوں میں لگا رہے ہیں, ان کی خدمت میں کچھ ڈیٹا ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں. یونیسیف کی رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ ایسا بدقسمت ضلع ہے جہاں 60% سٹنٹنگ ہے بچوں کے اندر. 60%, یعنی ہر 10 میں سے 6 بچے قد سے کم ہیں. سٹنٹڈ گروتھ ہے, بھوک, پیاس, قحط اور دیگر وجوہات کی بنیاد پہ. یونیسیف بتاتا ہے 33% بچے ایسے ہیں جو 5 سال سے کم عمر میں چل بستے ہیں. کس قدر یہ افسوسناک امر ہے. اسکول تو وہاں بن گئے کچھ 4,000 سے زیادہ, 61% بچے اسکول سے باہر ہیں. 5 سے 16 سال کی جو عمر کے بچے ہیں ان کی عمر 6,11,000 سے زائد ان کی تعداد ہے. 6,11,000 سے زائد. آپ امیجن کریں ان میں سے اسکولوں سے باہر کتنے ہوں گے؟ 3,72,000, نصف سے کم. جو میں کہہ رہا ہوں کہ 61%, 10 میں سے 6 بچے اسکول سے باہر ہیں. اس کے اوپر جو ہمارے صاحب جو ایڈوکیٹ وسنت تھری ہیں یا ایڈوکیٹ دیوت رائے صاحب ہیں, وہ مجھے نظر نہیں آتے. آئے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں شرح جو ہے اس سے بھی بری ہے. 70 سے 80% باہر ہیں اسکولوں سے. 47% جو عوام یہاں رہتے ہیں انہیں پانی کی سہولیات یا رسائی نہیں ہے. 3-3, 4-4 کلومیٹر دور خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں پانی لینے کے لیے. ڈاکٹرز کی صورتحال, ایک ڈاکٹر جو ہے وہ تقریباً 5-6 ہزار بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. بیڈ جو ہے وہ 3,500-4 ہزار بندوں کے لیے ایک بنتا ہے, جتنی سہولیت وہاں موجود ہیں. اور برا حال ہے یہاں پہ روڈز کا. 70-80% جو سڑکیں ہیں ان کی صورتحال دیکھ لیں. پاورٹی ریٹ کو دیکھ لیں, وہ بھی میرپور پورے ڈویژن کا 70% سے زائد ہے. کراچی کا البتہ 22% سے زائد ہے. افسوسناک ڈیٹا ہے جو میں نے آج پھر دیکھا اس خبر کے اوپر بات کرتے ہوئے, کیونکہ ہم سیاست میں الجھے رہتے ہیں, اس طرح کے معاملات پہ صرف نظر کرتے ہیں. عجیب صورتحال ہے یہاں پہ. سٹنٹنگ کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی, مختلف اخباروں نے چھاپا ہوا ہے. وہ بتاتے ہیں 2001 میں 41.6% تھی, 2011 میں 43.7% تھی, 2018 میں 40% تھی, 2023 میں 50% تھی. یہ خود ڈیٹا چھپا ہوا جو انٹرنیشنلی اویلیبل ہے, میں اس کی رپورٹ صرف آپ کی نظر کر رہا ہوں. اور پھر یہاں پہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ایکسیس ٹو اسکول کے بارے میں بھی بتایا ہے. قحط ہے, صاف پانی نہیں ہے, میڈیکل نہ ہونے کے برابر ہے. سندھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اپنی رپورٹس ہیں جو 2023 میں ٹریبیون اخبار نے چھاپی تھی سی ایم سندھ کو بریفنگ دیتے ہوئے. خود صحت مند بھی ہیں, دولت مند بھی ہیں, عوام بس جو ہیں وہ صحت مند نہ ہوں, ان کو روٹی نہ ملے, ان کو سہولیات نہ ملیں, وہ بس آپ کی مریدی کرتے رہیں, اس میں آپ راضی ہیں. تو یہ تضاد ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا. باقی سب کے لیے احترام, لیکن تضاد ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.